बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पैनाडोल, और जो जेनेरिक इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है पैरासीटामोल। दोस्तों, अगर हम इसकी पैकिंग की बात करते हैं तो पर स्ट्रिप के हिसाब से इसको सेल किया जाता है, और बहुत ही मशहूर ब्रांड ग्लास्को स्मिथ जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी तरफ से ये आती है। दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, और इसकी अवेलेबिलिटी इतनी आसान है कि आपको हर किस्म के जनरल स्टोर, करियाना स्टोर से भी इसको आराम से ले सकते हैं। लेकिन जब से डेंगू आया है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पाई जा रही है, जो कि फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन वक्त के साथ अपने आप उसकी शॉर्टेज क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, अगर हम इसकी पैकिंग की बात करते हैं तो 200 टैबलेट्स का इसके अंदर ये पैक हुआ करता है। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करते हैं तो पर प्राइस के हिसाब से हमें राउंड ऑफ ये जो पैक मिलता है तकरीबन 17 से 18 रुपये का है, लेकिन आजकल शॉर्टेज होने की वजह से 25 से 30 रुपीज़ की भी पर स्ट्रिप इसकी सेल हो रही है। अगर हम इसकी ऑफिशियल प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 340 रुपीज़ की ये 200 टैबलेट्स हुआ करती हैं, जो कि 1.7 रुपीज़ की पर टैबलेट काउंट की जाती है। चलते हैं दोस्तों अपने इस प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि इस पैरासीटामोल यानी कि पैनाडोल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, पैनाडोल जो है बेसिकली आपके पेन और फीवर में इस्तेमाल की जाती है, और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन समझा जाता है आपके मुख्तलिफ़ किस्म की दर्दों के लिए और उसी के साथ साथ जो आपकी फ़ीवर के लिए। दोस्तों, ये एक ऐसा फार्मूला होता है जिसको कभी कैफ़ीन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी और फानाडिन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इससे क्या होता है कि इसको मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन के साथ, मुख्तलिफ़ पोटेंसीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने से इसका मोड ऑफ एक्शन चेंज हो जाया करता है, जिसकी वजह से पैरासीटामोल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि आपको सस्पेंशन यानी कि सिरप की फॉर्म में मिलता है। आपको 6+ एज के लिए भी मिल जाता है सिरप की फॉर्म में, और इसी के साथ साथ जो आपके बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो कि आपके बिल्कुल एक चाइल्ड होते हैं, उनके लिए इसके ड्रॉप भी अवेलेबल होते हैं। यहाँ हमने बात की है कि फ़ीवर और पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर मैं आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ तो उनका कहना है, उनकी रिसर्च का कहना है कि इसको आप पेन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, और फ़ीवर के अंदर इनकी ऑल एज के लिए एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर हम फ़ीवर की बात करते हैं तो उसमें आइबुप्रोफेन यानी कि ब्रूफन की जो एफिकेसी है बुखार के अंदर वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती है। नौहाउ जो इसकी अपनी पैरासीटामोल की एफिकेसी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले इसको आइबुप्रोफेन यानी कि ब्रूफन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम पेन की बात करते हैं तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेमेटोलॉजी का कहना है कि ऑस्टियोथायरिटिस जैसी पेन भी हम इस पैरासीटामोल से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और उनके दरमियान खोखलापन हो जाया करता है। तो इस पेन के अंदर भी हम इस पैरासीटामोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी मॉडरेट किस्म की पेन होती है, हमारी जो लो बैक पेन होती है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की हेडेक होती हैं, इसके अंदर भी हम इस पैरासीटामोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च ये भी कहती है कि जो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव पेन होती हैं हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमें मुख्तलिफ नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे कि एनसिड है उसका इस्तेमाल साथ करवाना पड़ता है। इसी के साथ साथ जो आपकी डेंटल पेन की मॉडरेट लेवल पर पेन होती है उसके अंदर भी आप इस पैरासीटामोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च ये भी बताती है जो कि आपकी माइनर लेवल की पेन हुआ करती है, जैसे कि आपके जॉइंट्स का दर्द होता है, आपके हिप में दर्द होता है, या फिर आपके मुख्तलिफ नीज़ में दर्द होता है। इस तरह की जो आपकी माइनर पेन होती है उसके अंदर भी इस पैरासीटामोल यानी कि पैनाडोल की सपोर्ट बहुत अच्छी समझी जाती है। तो दोस्तों, इसको हम अगर कहें तो हमारे बुखार और इसी के साथ साथ जो हमारी मुख्तलिफ किस्म की दर्दें हैं उनके लिए अगर हम किसी मेडिसिन की बात करें तो पैरासीटामोल को बेस्ट समझा जाता है। और दोस्तों, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको यहाँ पर इस बात को काउंट करना लाजमी है कि डेंगू बुखार के अंदर अगर किसी मेडिसिन ने सबसे ज़्यादा शॉर्टेज हासिल की है या किसी मेडिसिन ने अपनी एफिकेसी दिखाई है तो वो पैरासीटामोल यानी कि पैनाडोल है।
बात कर लेते हैं इसके कुछ डोजेज के हवाले से। तो जो एक एडोलसेंस पर्सन होता है, हम उसको इसकी 500 mg से 1000 mg तक इसको डेली की पोटेंसी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम मैक्सिमम पोटेंसी की बात करें तो एक दिन में हम एक एडल्ट पर्सन को कम से कम 4000 mg आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी सस्पेंशन की बात करते हैं तो हम इसका 1/3 पार्ट इसका बच्चों को पिलाया जाता है। और अगर हम इसके ड्रॉप की बात करते हैं तो जस्ट 1 से 2 ड्रॉप, डिपेंड करता है बच्चे की वेट क्या है, उस हिसाब से उसको दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक बात काउंट करना बहुत लाजमी है कि वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की लिवर की इंजरी होती है, जिनको लिवर प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों को कभी भी 2500 mg से ज़्यादा इसकी पोटेंसी नहीं दी जाती। दोस्तों जैसे मैंने बताया, एक एडोलसेंस को हम 4000 mg तक मैक्सिमम दे सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट 500 mg, 2 टैबलेट 1000 mg। इसी तरीके से हम इसकी 4 टैबलेट तक उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर वो लिवर पेशेंट है तो हम उसको 2500 mg से ज़्यादा कभी भी उसकी पोटेंसी नहीं देंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इसके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में या फिर साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आप इसकी ओवर डोजेज करते हैं तो आपको फॉर द टाइम बिंग वोमिटिंग का ख़दशा हो सकता है, आपको स्वेटिंग हो सकती है, आपको एक अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपको इसके इस्तेमाल ज़्यादा करने वजह से लीवर के डैमेज होने का भी एक ख़दशा हो सकता है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन के रैशेज़ और पैचेस बन सकते हैं। दोस्तों अगर हम किसी कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करें, कुछ एहतियात के बारे में बात करें, तो इस मेडिसिन को प्रेगनेंसी की हालत में बहुत कम इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन समहाउ प्रेगनेंसी के ऑपरेटिव के बाद इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। लेकिन बिफ़ोर प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी से पहले इसको बहुत ही कम रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि अगर हम इसको प्रेगनेंसी से पहले इस्तेमाल करवाते हैं तो वो जो बेबी होता है उसके अंदर कुछ अस्थमा की फ्रीक्वेंसी या फिर असरात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक एहतियात के तौर पर इसको प्रेगनेंसी में डिलीवरी से पहले इस्तेमाल बहुत कम करवाया जाता है। जबकि अगर हम इसकी ऑपरेटिव के बाद की बात करें तो ऑपरेशन के बाद इसको मोस्टली रिकमेंड किया जाता है। और अगर हम इसकी दूसरी एक एहतियात की बात करें तो जो हमारे लीवर पेशेंट होते हैं उनको इसकी जो पोटेंसी दी जाती है मैक्सिमम वो 2500 mg होती है। ये था दोस्तों इस पैरासीटामोल के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर हमारी वीडियो के बारे में कमेंट किया करें, और अपने जो राय के बारे में, अपनी किसी भी मेडिसिन के बारे में जो आप सजेशन चाहते हैं या उसके बारे में रिव्यू चाहते हैं, तो उसका नाम और उसकी मिलीग्राम की जो पोटेंसी होती है वो ज़रूर हमारा कमेंट सेशन में लिखा करेंगे। ये था दोस्तों इस पैरासीटामोल के बारे में रिव्यू। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू मेडिसिन, एक न्यू जेनेरिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।